कराची चीफ मौलाना औरंगजेब फारूकी पर हाल ही में कातिलाना हमला हुआ। खुशकिस्मती से मौलाना फारूकी हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उनके कई मुहाफिज जाँ बहक और जख्मी हो गए। पाकिस्तान रिपोर्टर की टीम ने मौलाना औरंगजेब फारूकी पर हमले के बाद उनकी रिहाइशगाह पर खुसूसी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मौलाना फारूकी ने खुद पर कातिलाना हमले पर बड़े ही बेबाक अंदाज में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मुझ पर होने वाला हमला हालिया तारीख का कराची का बहुत बड़ा हमला था। 3 गाड़ियों की सिक्योरिटी समेत मेन रोड पर 16 से 18 आदमियों ने कलाशनकोव समेत हम पर फायरिंग की और स्टील की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और अपनी पूरी तवानाई सर्च की कि वो हमें मार दें, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सके मैं महफूज रहा। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि मौत जो है वो गोलियों के अंदर नहीं है और मौत जो है वो हमलों के अंदर नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ उनको कि मारने से मसला हल नहीं होगा। हमारी पूरी क़ियादत ने हमेशा यही कहा है कि हमें चीफ जस्टिस बिठाए, हमें सुप्रीम कोर्ट बिठाए, कौमी असम्बली के फोरम पर हमें बिठाया जाए, जजेस हमें बिठाएं, उलमा हमें बिठाएं, जो भी है वो हमें बिठाकर हमारी गुफ्तगू सुने, हमारे साथ होने वाली ज़्यादतियों का इज़ाला किया जाए, उनके साथ कोई ज़्यादती हैं उनका भी इज़ाला किया जाए। इस मुल्क में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उम्महातुल मोमिनीन, अज़वाज मुतहरात और अहले बैत उज़्ज़ाम की शान में एक मजबूत कानून साजी होनी चाहिए और उसी कानून साजी के ज़रिए जो है वो मामला को रोका जा सकता है। फ़िरक़ावारियत के हवाले से इस मुल्क में काफ़ी अरसे से मामला जो हैं वो चल रहे हैं और उसमें बिलखुसूस कराची जो है वो निशाने पर है और कराची में वाकई बड़ी तेज़ी के साथ ये वाक़यात होने शुरू हो गए। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे साथ ये वाक़यात 2-3 सालों से मुसलसल चल रहे हैं। हमारे मरकज़ी कायदीन मौलाना अब्दुल गफ़ूर नदीम साहब, इंजीनियर इलियास ज़ुबैर साहब, भाई मंजूर शहीद, हाजी शफीकुर रहमान, हाफिज़ अहमद बख्श एडवोकेट, मुफ्ती सऊद, मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी, ये वो नाम मेरे लिए जो हमारे सूबाई, मरकज़ी और डिवीज़नल रहनुमा थे, उन्हें निशाना बनाया गया। ना तो किसी कारकुन को छोड़ा जा रहा है, ना किसी मजदूर को छोड़ा जा रहा है, ना किसी चलने वाले आम आदमी को छोड़ा जा रहा है। पहले सिर्फ जिम्मेदारों की तरफ जो है ये तमाम चीज़ें थी, अब कोई एक आदमी भी महफूज नहीं है और ये बड़ी तशवीश की बात है। मैं समझता हूँ इसमें जहाँ बहुत सारे अवामिल हैं वहाँ एक तो आने वाला मुस्तकबिल में करीब इलेक्शन भी है। शायद कुछ कुव्वतें इस मुल्क में इलेक्शन का इल्तिवा चाहती हैं और वो चाहती हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर हो। इस मुल्क में झगड़ा ना हो, इस मुल्क के अंदर गाली और गोली की बात ना हो, इस मुल्क में इंतशार और फसाद गरेबानों तक न पहुँचे। हम एक नज़रियाती मेहनत कर रहे हैं और नज़रियाती मेहनत का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर हम अहले सुन्नत को मुत्तहिद करें। ये बात खुली है कि इस मुल्क में अक्सरियत अहले सुन्नत की है और हम कहते हैं कि 95 से 97% अहले सुन्नत आबादी है। इस अहले सुन्नत के इंतशार और खलफशार को ख़त्म करके हम एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करना चाहते हैं। अहले तशय्युअ यहाँ पर 2%, 2.5% या 3% कर लीजिए, 3% है। ईरान के अंदर अहले तशय्युअ को जो कानून और ज़ाब्ते मिले हुए हैं, मैं कहता हूँ मेरा ये भी मुतालबा है कि ईरान के अंदर शियों को जो हुकूक मिले हैं वो पाकिस्तान में सुन्नियों को दे दिए जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो शियों को हुकूक मिले हैं वो ईरान के अंदर अहले सुन्नत को दे दिए जाएं। ये कोई ऐसा मुतालबा तो नहीं है जिसमें किसी के साथ ज़्यादती हो।